नमस्ते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने दिन के किसी काम में पूरी तरह डूबे हुए हैं और अचानक बिना किसी वजह के किसी खास दोस्त या किसी अपने का चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाता है? एक ऐसी सोच जो बस आती है और चली नहीं जाती, बल्कि कुछ देर आपके साथ ठहर जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वो इंसान आपके आसपास ही कहीं मौजूद है। हम अक्सर इसे एक महज इत्तेफाक मानकर भूल जाते हैं, लेकिन क्या ये सच में बस एक इत्तेफाक है या फिर ये एक गहरा कनेक्शन है, एक इशारा कि कहीं दूर कोई आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है? आज हम इन्हीं खूबसूरत और रहस्यमय इशारों के बारे में बात करेंगे जो हमें बताते हैं कि हम किसी की यादों में जिंदा हैं। सबसे पहला और सबसे आम इशारा है किसी का अचानक और लगातार आपके ख्यालों में आना। आप शायद ऑफिस के किसी जरूरी काम में व्यस्त हों या बाजार में कुछ खरीद रहे हों और एकदम से उस इंसान का ख्याल आपके मन में कौंध जाता है। ये कोई आम सोच नहीं होती, ये ऐसी होती है जैसे कोई धीरे से आपका नाम पुकार रहा हो आपके मन के किसी शांत कोने से। ये ख्याल इतना मजबूत होता है कि आप एक पल के लिए रुककर सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब कोई हमें बहुत गहराई से याद करता है तो उनकी एनर्जी, उनकी सोच की तरंगें हम तक पहुंचती हैं। हमारा मन जो इन सूक्ष्म तरंगों को महसूस कर सकता है, हमें उस इंसान की याद दिलाता है। तो अगली बार जब कोई बेवजह आपके ख्यालों में आए तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये शायद उनका मौन संदेश है जो आप तक पहुंचा है। दूसरा खूबसूरत इशारा हमें सपनों में मिलता है, खासकर वो सपने जो सुबह आंख खुलने से ठीक पहले आते हैं। ये सपने अक्सर बहुत साफ और असली लगते हैं, है ना? इन सपनों में ज्यादातर कुछ ड्रामा या एक्शन नहीं होता, बस एक सुकून भरी मौजूदगी होती है। हो सकता है आप सपने में देखें कि आप और वो इंसान बस साथ में चुपचाप बैठे हैं या किसी शांत जगह पर धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। सपने में उनकी मौजूदगी इतनी असली लगती है कि जागने के बाद भी आप उस एहसास को कुछ देर तक महसूस करते रहते हैं। सुबह का वो समय जब हम आधी नींद और आधी जागृति की अवस्था में होते हैं, हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला और संवेदनशील होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय हम दूसरी आत्माओं की ऊर्जा को आसानी से महसूस कर सकते हैं। तो अगर कोई अपना आपके सपने में आके आपको एक सुकून भरा एहसास दे जाए, तो समझेगा कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस इशारे की जो शायद हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस किया है। वो है सही समय पर आया एक फोन कॉल या मैसेज। आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, और जैसे ही आप ये सोचते हैं आपका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर उन्हीं का नाम चमक रहा होता है, या फिर आप किसी को मैसेज करने के लिए फोन उठाते हैं और देखते हैं कि वो पहले से ही आपको कुछ टाइप कर रहे हैं। ये पल कितना जादुई लगता है ना? इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, यानी दो घटनाओं का एक ऐसे अर्थपूर्ण तरीके से एक ही समय पर होना जिसका कोई सीधा कारण नजर नहीं आता। ये एक मजबूत संकेत है कि आप दोनों एक ही समय पर एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको ये बताने का कि आपके रिश्तों के धागे कितने मजबूत हैं, चाहे आप एक दूसरे से मीलों दूर ही क्यों ना हो। और आखिर में एक और प्यारा सा इशारा है संगीत के जरिए। आप अपनी कार में बैठते हैं, रेडियो चलाते हैं या अपना कोई म्यूजिक प्लेलिस्ट शुरू करते हैं, और अचानक वही गाना बजने लगता है जो आपका और उस खास इंसान का अपना गाना है। एक ऐसा गाना जिससे आपकी गहरी यादें जुड़ी हैं। उस गाने की धुन सुनते ही हजारों यादें एक साथ ताजा हो जाती हैं और आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उस पल ऐसा लगता है जैसे वो इंसान आपके साथ ही बैठा है और वो गाना सुन रहा है। संगीत में भावनाओं को जोड़ने की एक अद्भुत शक्ति होती है। जब कोई आपको याद करता है और उसी समय आप दोनों से जुड़ा कोई गाना सुनते हैं, तो ये एक खूबसूरत संयोग होता है। ये एक इशारा है कि यादों का पुल आप दोनों को उस पल में एक साथ ले आया है। तो ये कुछ कोमल और प्यारे से इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि कोई है जो हमें याद करता है, हमारे बारे में सोचता है। अगली बार जब आपके साथ ऐसा कुछ हो तो उसे बस एक इत्तेफाक कहकर आगे मत बढ़ जाइएगा। एक पल रुककर उस एहसास को महसूस कीजिए। इन छोटी छोटी निशानियों में एक गहरा सुकून और अपनापन छिपा होता है।
ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारे रिश्ते सिर्फ भौतिक मौजूदगी के मोहताज नहीं हैं, वे ऊर्जा और भावनाओं के स्तर पर भी जिंदा रहते हैं। और ये एहसास अपने आप में बहुत खूबसूरत और तसल्ली देने वाला है। नमस्ते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है